जंगल का वह पेड़ सबसे पहले काटा जाता है जो सबसे ज्यादा सीधा होता है। यह बात तो हम सभी जानते हैं। इसी प्रकार से हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि जो इंसान जितना सीधा होता है उसे यह दुनिया वाले उतना ही दबाने की कोशिश करते हैं। इस दुनिया में अगर हमें जीना है तो हमें जंगल के उस टेढ़े पेड़ के समान बनना ही होगा, नहीं तो लोग हमें जीने नहीं देंगे। यहाँ टेढ़ा बनने का अर्थ यह नहीं कि आप कपटी, धोखेबाज या बेईमान बन जाओ। यहाँ टेढ़ा बनने का अर्थ है कि आप अपने आँख, कान, दिमाग, अपनी सब इंद्रियों को खोल कर रखो। आपसे जो बात कही जा रही है उसके दोनों पहलू को समझने की कोशिश करें। आप यह देखें कि आपके आसपास के लोग हैं वे कैसे हैं। आप उन लोगों की सिर्फ मीठी मीठी बातों पर ध्यान ना दें, बल्कि उससे ज़्यादा उनके आंतरिक मन को समझने की कोशिश करें। यह तभी हो सकता है जब हम खुले दिमाग से किसी चीज़ के बारे में सोचें, पर हम इसे समझ कैसे सकते हैं, इसे ही आज हम कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि धोखेबाज इंसान या मक्कार इंसान की क्या पहचान होती है। एक गांव में बूढ़ी अम्मा रहा करती थी। वैसे उनका अपना कोई परिवार नहीं था। असल में उनके पति उन्हें छोड़ किसी और औरत से शादी कर ली थी और उनके कोई बच्चे भी नहीं थे। पर उनके भाई का घर उनके घर के पास ही था। वह अम्मा काफ़ी ज़्यादा सीधी सादी थी। उसके पास कोई भी अपनी समस्या लेकर आता तो वह उनके बिना कुछ सोचे समझे उनकी मदद कर देती। उस बूढ़ी अम्मा के इस स्वभाव के बारे में पूरा गांव जानता था। इसी बात का वे लोग फ़ायदा भी उठाया करते थे। वैसे उनका तो इस संसार में कोई था नहीं, पर वह अपने भाई के बेटे को काफ़ी माना करती थी। इसी बात को देखते हुए उसने पूरा घर अपने नाम कर लिया और उस बूढ़ी अम्मा को घर से भी निकाल दिया। इस घटना से अम्मा को काफ़ी बड़ा झटका मिलता है। वह सोचती है जिससे मैंने अपने बेटे से भी ज़्यादा समझा, वह मेरे साथ ऐसा कर रहा है। वह सोचती है अगर वह मुझसे घर मांगता क्या मैं उसे देने से मना कर देती। आखिर मेरे बाद ये सब उसी का ही तो होता। अम्मा ने हमेशा दूसरों की मदद की, पर इस कठिन समय में किसी गांव वाले ने भी उस बूढ़ी अम्मा की मदद नहीं की। वे सब बस तमाशा देख रहे थे। बूढ़ी अम्मा एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर चली जाती है और वह उस चट्टान से कूदकर अपनी जान दे देना चाहती थी। वह उस चट्टान के ऊपर खड़ी होकर जोर से रोते हुए बोलती है, हे भगवान, आपने मुझे कैसा भाग्य दिया, मेरे ही जीवन में इतना दुख क्यों। अम्मा यही बात बार बार दोहराई जा रही थी। वहीं पास में एक भिक्षु ध्यान कर रहे थे। अम्मा की आवाज़ की गूंज से वे अपने ध्यान से बाहर आते हैं। जब वे भिक्षु अम्मा के पास आते हैं तो वे उनसे पूछते हैं, अम्मा आप यहाँ पर क्या कर रही हो, किसी प्रकार की कोई समस्या है। अम्मा जोरों से रोते हुए कहती है, मैं अब नहीं जीना चाहती, मेरे जीवन में अब कुछ भी नहीं। अम्मा बहुत भिक्षु को बतलाती है, मैंने हर वक्त दूसरों की मदद की, मैंने हमेशा दूसरों का अच्छा किया, पर मेरे ही जीवन में इतना दुख क्यों। हर किसी ने मुझे धोखा दिया, मेरे अपनों ने भी मुझे धोखा दिया। अम्मा भिक्षु को बतलाती है कि शादी के कुछ दिनों के बाद ही उसका पति भी जिस औरत से वह प्रेम करता था वह उसके साथ चला गया। वह यह भी बतलाती है कि उसने कैसे अपने भाई के बेटे को अपने बेटे के समान प्यार किया, पर उसने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। उसने हमेशा दूसरों की सहायता की, पर उसकी मदद के लिए कोई भी सामने नहीं आया। सब धोखेबाज हैं, कोई भी अच्छा इंसान नहीं इस संसार में, कोई भी विश्वास करने के लायक नहीं। बहुत भिक्षु अम्मा की बात सुनकर अम्मा से पूछते हैं, अम्मा क्या आप विश्वास के लायक हैं? क्या आपने कभी किसी चीज़ के लिए लालच नहीं किया? बहुत भिक्षु की बात सुन अम्मा कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाती है, क्या वह उसका उत्तर दे। आगे भिक्षु कहते हैं,
आपने अच्छाई नहीं की, बल्कि आपकी एक बेवकूफ़ी थी। सीधे साधेपन में और बेवकूफ़ी में फ़र्क होता है, और कहीं ना कहीं आपके कामों के पीछे आपका अपना एक स्वार्थ भी था। भिक्षु की ये बात सुन अम्मा गुस्से में कहती है, आप यह कैसी बात कह रहे हैं? भिक्षु कहते हैं, अगर आपने अपने चित्त का प्रयोग कर निर्णय लिया होता तो लोग आपका लाभ कभी न उठा पाते। भिक्षु आगे कहते हैं, हमें जीवन में अच्छाई करनी चाहिए, पर अपने इंद्रियों को बंद कर नहीं, बल्कि उनको खोलकर सामने वाले के सिर्फ शब्दों को ही नहीं, बल्कि उनके व्यवहार को भी देखना चाहिए। जब हम अपने इंद्रियों को खोलते हैं, तब हमें यह समझ में आता है कि हमारे आसपास में क्या हो रहा है, और उसी के आधार पर हमारा आंतरिक मन भी हमें सही रास्ता दिखलाता है। अम्मा कहती है, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मेरे इस हालात का कोई और नहीं, मैं खुद जिम्मेदार हूँ? भिक्षु बोलते हैं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, पर कुछ सच्चाई इस बात में भी है। हमारे पास हमेशा दो रास्ते होते हैं, जिसमें से हमें एक का चुनाव करना होता है। यह हमारे हाथों में होता है कि हम क्या चुन रहे हैं, और वही हमारा कर्म लिखता है। आपके पास भी स्थिति से दो रास्ते निकलते हैं, जिसमें से आपको एक का चुनाव करना है। पहला, या तो आप अपना प्राण त्याग दें या जीवन को फिर से शुरू कर ले। अभी भी देर नहीं हुई है। आप अपने घर जाओ और इस बार जो आपके लिए सही हो वह मार्ग का चुनाव करो। आपने अपने जीवन में हमेशा अच्छा किया है, तो आपके जीवन में भी हमेशा अच्छा ही होगा। चाणक्य एक बात कहते हैं, जो आपकी बात सुनते वक्त अपनी आंखें इधर उधर करे, उन पर कभी विश्वास न करना। इस बात में काफ़ी गहराई है। जो इंसान आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता, वह आपको गंभीरता से कैसे ले सकता है? और हम ये तभी समझते हैं जब हम समझदार होंगे। कई बार हमारे परिवार के लोग, हमारे दोस्त हमें धोखा देते हैं। हम तो उनकी बहुत मदद करते हैं, पर हमें किसी की ज़रूरत होती है तो हमारे पास कोई भी नहीं होता। इस बात को समझो, आपसे खास इस संसार में कोई और चीज़ नहीं हो सकती। आप अपने आप को हमेशा दूसरों से पहले रखो, अपनी ज़रूरतों को दूसरों से पहले रखो, अपने आप को पहले खुश करो, उसके बाद दुनिया वाले को खुश करो। और दुनिया वाले को खुश करने के चक्कर में आप बेवकूफ़ीपना काम मत करो। आप देखो कि आपको क्या जो लोग कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। दूसरों की सहायता करने से पहले इस बात को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि वह जो बात कह रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। हम अक्सर रास्ते में बच्चों को भीख मांगते देखते हैं, और हम उन्हें यह कहकर भगा देते हैं कि तुम्हारी तो पढ़ाई करने की उम्र है, जाकर पढ़ाई किया करो। शायद हमारे यहाँ यह सोच सही भी हो, पर इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है कि सच में उसकी कोई मजबूरी हो जिसके कारण वह भीख मांग रहा हो, और हमारा ऐसा कहने से उसे आज रात का अन्न भी नसीब नहीं होगा। हम भी अच्छाई का मुखौटा पहने हुए भेड़ियों को पहचाने, और यह हम अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। हमारा आंतरिक मन हमें हमेशा सही राह दिखाता है, और यह काम तब करेगा जब आप अपने कान, नाक, दिमाग सबको खुला रखो, खुले दिमाग से सोचो। इसी के साथ ही अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, हमें ज़रूर सपोर्ट करें।